Welcome to my channel, MK Stories. जैसे गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू इंतहाई सस्त और कामचोर था। वो महीने में बमुश्किल 1 या 2 दिन काम करता और बाकी पूरे महीने घर में बैठा आराम करता। गांव के दूसरे लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन रामू हमेशा बदहाल रहता। एक दिन वो सोचने लगा, आखिर ये जिंदगी कब तक यूं ही चलेगी? गांव के सब लोग खुश हैं, सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों हूं जो मुश्किल जिंदगी गुजार रहा हूं? अगर मैं शादी कर लूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए और मैं भी अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रह। ये सोचकर रामू अपने चचा परशोत्तम के पास गया और बोला, चचा, मैं अकेला रह रहकर थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए। अगर आप मेरी शादी करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। रामू, शादी करना आसान है, लेकिन घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो दिन भर घर में आराम करते हो, काम से जी चराते हो, ऐसे में तुम घर कैसे बसाओगे? चचा, मैं वादा करता हूं कि शादी के बाद दिल लगाकर काम करूंगा और मेहनत से पैसे कमाऊंगा। ठीक है रामू, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगा। चंद दिनों बाद चचा ने रामू की शादी कल्याणी नाम की एक समझदार और मेहनती लड़की से करवा दी। शादी के बाद जब कल्याणी अपने ससुराल पहुंची और घर की हालत देखी तो हैरान रह गई। घर बेहद गंदा और बखरा हुआ था। उसने दिल में सोचा, या खुदा, ये घर है या कोई कुबाड़ खाना? कल्याणी, ये अब तुम्हारा घर है। तुम्हारे आने से ये भी खुशहाल हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कल्याणी ने कोई शिकायत किए बगैर पूरे घर की सफाई की और मजेदार खाना बनाया। जब रामू ने खाने का पहला नवाला लिया तो वो खुश होकर बोला, वाह, इतने सालों बाद इतना मजेदार खाना खाने को मिला है। रामू को लगा कि अब उसे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब रोजाना कल्याणी के हाथ का पका हुआ खाना मिलेगा। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, लेकिन फिर कल्याणी ने देखा कि रामू पूरा दिन घर में बैठा रहता है और काम करने का नाम तक नहीं लेता। एक दिन कल्याणी ने कहा, रामू जी, आप सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, काम क्यों नहीं करते? पूरे कल्याणी, मैं यही सोच रहा था कि जल्द ही कोई काम तलाश करूंगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। आटे का डब्बा भी खाली होने वाला है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम फिक्र न करो, भगवान ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। लेकिन कई दिन गुजर गए और रामू ने कुछ न किया। घर का सारा राशन खत्म हो गया। कल्याणी ने परेशान होकर कहा, अब घर में कुछ भी खाने को नहीं है, मैं क्या पकाऊं? हम तो भूखे मर जाएंगे। फिक्र न करो कल्याणी, मैं अभी बाजार जाकर राशन लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाजार गया और थोड़ी देर बाद राशन से भरे 2 थैले ले आया। कल्याणी हैरान होकर बोली, ये सब कहाँ से ले आए? तुम्हारे पास तो एक पैसा भी नहीं था। अरे कल्याणी, मैं अपने दोस्त राजेश की दुकान से उधार ले आया हूँ। जब मैं काम करूँगा तो कर्ज वापस कर दूंगा। ये धार लेना अच्छी बात नहीं। तुम कुछ कमाते तो कर्ज वापस करने की फिक्र न होती। अगर वक्त पर कर्ज न लौटाया तो लोग बदनाम करेंगे। ओरे कल्याणी, कल की कल देखी जाएगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। अब जब भी राशन खत्म होता, रामू किसी न किसी से कर्ज लेकर घर का सामान लाता। आहिस्ता आहिस्ता उस पर इतना कर्ज चढ़ गया कि गांव के लोग रोज उसके दरवाजे पर आकर अपने पैसे मांगने लगे। तंग आकर कल्याणी अपने मैके चली गई। कल्याणी के जाने के बाद रामू की हालत पहले से भी खराब हो गई। वो सोचने लगा, जब कल्याणी यहाँ थी तो कम अच्छा खाना तो मिलता था, अब तो वो भी नहीं है। कर्ज भी इतना ज्यादा हो गया है कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं। आखिरकार उसने सोचा कि वो अपनी ससुराल चला